नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल देविका एजुकेशन सर्विसेज पर, जहां हर कहानी हमें जिंदगी की कोई न कोई अनमोल सीख देती है। आज हम सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ दिलचस्प है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि चाहे कोई कितना भी छोटा क्यों न हो, अगर उसमें हिम्मत और आत्मविश्वास हो, तो वो किसी भी बड़ी से बड़ी मुश्किल को हरा सकता है। जी हाँ, आज की हमारी कहानी है हाथी और चींटी। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा घना जंगल था, जहां हर तरह के जीव जंतु मिलजुल कर रहते थे। लेकिन उन्हीं में से एक था हाथी, बड़ा ही बलवान, विशाल और घमंडी। वो हमेशा अपने बड़े आकार और ताकत पर इतराता था। उसे लगता था कि जंगल का राजा वही है और उसके सामने कोई भी तुच्छ जीव कुछ भी नहीं। वो जंगल के बाकी जानवरों को कमजोर समझता था और उन्हें डराता धमकाता रहता था। जब भी वो जंगल में घूमता, उसके भारी भरकम कदमों की गूंज से छोटे छोटे जीव डरकर भाग जाते। वह खासकर चींटियों का बहुत मजाक उड़ाता था। एक दिन हाथी पानी पीने के लिए नदी की ओर जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि छोटी छोटी चींटियों की एक कतार मेहनत से अपने बिल की ओर जा रही है। हाथी ने जोर से हंसते हुए कहा, अरे ओ नन्ही चींटियों, तुम लोग कितनी छोटी और बेकार हो। मेरी एक फूंक से ही उड़ जाओगी। तुम्हारा कोई वजूद ही नहीं है इस जंगल में। चींटियों की रानी ने उसकी ये बात सुनी और बोली, हाथी भाई, हम छोटे जरूर हैं, लेकिन कमजोर नहीं। हमारी मेहनत और एकता ही हमारी ताकत है। हाथी ने जोर से हंसते हुए कहा, अरे तुम और ताकतवर, जाओ जाओ कहीं और जाकर अपनी बेकार की बातें करो। लेकिन यह बात चींटी को चुभ गई। उसे लगा कि उसे हाथी को उसकी गलती का एहसास कराना ही होगा। अगली सुबह जब हाथी गहरी नींद में था, एक छोटी सी चींटी उसकी सूंड में घुस गई और वहां बुरी तरह काटने लगी। हाथी दर्द से चिल्लाने लगा, ओह, यह क्या हो रहा है? कौन है? बचाओ! वो तड़प उठा, जोर जोर से सूंड को हिलाने लगा, पेड़ों से टकराने लगा और इधर-उधर दौड़ने लगा। लेकिन चींटी इतनी छोटी थी कि हाथी उसे हटा नहीं पा रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। तभी चींटी ने धीरे से कहा, कैसा लग रहा है हाथी भाई? जब कोई तुम्हें सताता है तो कितनी तकलीफ होती है ना? हाथी को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने कहा, मुझे माफ कर दो छोटी बहन। मैं समझ गया कि किसी को भी कमजोर समझना सबसे बड़ी भूल होती है। अब से मैं कभी किसी को छोटा नहीं समझूंगा और न ही किसी को सताऊंगा। चींटी ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखना हाथी भाई, ताकत शरीर की नहीं, बल्कि मन और बुद्धि की होती है। इसके बाद हाथी और चींटी अच्छे दोस्त बन गए और हाथी ने कभी किसी छोटे जीव को परेशान नहीं किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी भी अपनी ताकत और ओहदे का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कोई भी छोटा नहीं होता। हिम्मत और आत्मविश्वास सबसे बड़ी ताकत होती है। जो दूसरों का अपमान करता है, कभी ना कभी उसे अपनी गलती का एहसास जरूर होता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी और इससे कुछ सीखने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण सीख से प्रेरित हो सकें। धन्यवाद।